इसराइल ने लेबनान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक हमला हिज़्बुल्लाह की शूरा काउंसिल के इलाके में किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लेबनान दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली हमले में एक खातून जाँ बहक और 7 अफराद ज़ख्मी हुए। रूस ने कहा लेबनान पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैरूत में धमाके के बाद धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दिए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि हमले का हदफ हिज़्बुल्लाह कमांडर था। मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त न देने वाली जमात को नशिस्तें नहीं दी जा सकती। किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, अपोजिशन की मुखालफत। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा तमाम सियासी जमातों से इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर राय ली जाए। और एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा था तौहीन अदालत लगने के बाद। अदलिया को करना पड़ेगा अगर इस तरह से अदालती अहकामात को इस तरह से रौंदा गया एक गलत बदनीयती पे अपनी लेजिस्लेशन से। मखसूस नशिस्तों पर कानून साजी। हामिद खान ने कहा वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत लग सकती है। पहले भी एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा था। कानून साजी से अदालती अहकामात को रोंदा गया तो अदलिया को ये करना पड़ेगा। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा आइन में आज़ाद अरकान के पास पार्टी में शमूलियत के लिए 3 दिन हैं, लेकिन उन्हें 15 दिन दे दिए गए। कल को अगर ये फैसला आता है कि हुकूमत की मुद्दत 4 साल होगी तो भी कहा जाएगा इस पर अमल करें। बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार। कहा फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई का कोई बंदा 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस है तो सजा दें। फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। हुकूमत का एक ही मकसद है पीटीआई और फौज को लड़वा कर हमारी जमात ख़त्म करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने का इस सवाल पर कहा मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी ने IG पंजाब से मिलकर लोगों पर जुल्म किया। बानी पीटीआई ने मरियम नवाज को फाशिस्ट करार दे दिया, सजा भी भुगतना पड़ेगी। रहनुमा पीटीआई हामिद खान ने कहा मेरे ख्याल में बानी पीटीआई फौज से बात नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं फौज सिर्फ अपना काम करे। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा बानी पीटीआई को कहीं से इशारा नहीं मिला, वो सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ और फौज की बात हो भी तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं। फौजियों को बगावत पर उकसाने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल 14 साल की सजा सुना दी गई। अकबर हुसैन का रैंक जब्त। माजी में मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला की JIT ने काम शुरू कर दिया। PTI के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ज़राए का कहना है पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ PTI के पार्टी सेक्रेटरीट में मुनज़्ज़म सेल काम कर रहा है। शामिल तफ्तीश अफराद रोज़ाना की बुनियादों पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर सोशल मीडिया ट्रेंड चलाते थे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। वादी कागान में सैलाबी रेला पुल बहा ले गया। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। एबटाबाद में नथिया गली रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। चित्राल की गोलैंड वादी में सैलाबी रेले से 16 घर तबाह। चित्राल मस्तूज रोड दरिया के कटाव से ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रेले से खड़ी फसलें और बागात भी तबाह हो गए। हरीपुर के नदी नालों में तुग़यानी। सवाबी में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सवात के दरिया में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कोहाट में बारिश का पानी 11 जिंदगियां निकल गया। दर आदम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल। 11 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हुकाम के मुताबिक घर के अफराद तहखाने में सो रहे थे।
कागान में महांडरी का मरकजी पुल सैलाब में बह गया। बालाकोट और वादी कागान का राबिता मुकम्मल तौर पर कट गया। हज़ारों सयाह फंस गए। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहों को होटल्स के कमरे मुफ्त फराहम कर दिए। खाने पीने में भी 50% रियायत। हुकाम के मुताबिक नारान और बराए वादी कागान में 10 से 15 हज़ार सयाह मौजूद हैं। कराची में बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड नेपा चौरंगी के करीब सड़क ज़ेर आब आ गई। लियाकताबाद के शोहदाए हक अंडरपास में भी पानी जमा रहा। गुरु मंदिर रोड, ली मार्केट, लियारी कश्ती चौक भी पानी। ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, बोल्टन मार्केट के अतराफ सड़कें डूब गई। KDA चौरंगी, हैदरी मार्केट में पानी जमा हुआ। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल B एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक एहतियाती पॉलिसी के बायस बिजली बंद की गई। मरहलावार बहाल कर रहे हैं। मारूफ कॉमेडियन सरदार कमाल हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। सैकड़ों स्टेज ड्रामों, फिल्मों और TV ड्रामों में काम किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है स्टेट बैंक शरह सूद बतदरीज कम करेगा। रिटेलर पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना दुरुस्त नहीं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। मईशत में स्ट्रक्चरल मसाइल हैं। रिटेलर्स, बिल्डर समेत हर शोबे को हिस्सा डालना पड़ेगा। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है। तवक्को है सूबाई हुकूमतें उसे नाफिज करेंगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क को IPPs के चुंगल में नून लीग ने फंसाया। नून लीग ने कैपेसिटी चार्जेस के महंगे मुआहदे किए। हमने IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की। डॉलर रेट 175 रुपए पर फिक्स करके अरबों डॉलर बचाए। गलत मुआहदों की वजह से 2800 अरब रुपए की कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं बना रही। LNG फ्रॉड मंसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, उमर अयूब ने नून लीग की काबीना में रहते हुए IPPs के मुआहदों पर दस्तखत किए। अगर उस वक्त मुआहदे गलत थे तो वजारत छोड़ देते, दस्तखत न करते। जब कलम हाथ में था तो उस वक्त कुछ करते। अब तनकीद का मकसद सिर्फ और सिर्फ फसाद फैलाना है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक और CPPA की दरखास्तों पर नेपरा में समात मुकम्मल। कराची वालों के लिए मई और जून के लिए ₹2.53 फी यूनिट इजाफा मांगा गया। CPPA ने मई के लिए ₹3.41, जून के लिए ₹2.92 इजाफे की दरखास्त की। जमात इस्लामी के रावलपिंडी में धरने का 5वां रोज। हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म और वज़रा को 1300 CC गाड़ियां इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा, छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करें, मुफ्त पेट्रोल खत्म करें। 250 से 300 अरब रुपए की बचत होगी। आवाम बिजली के बम बर्दाश्त करें और वज़रा याशियां करें, ऐसा नहीं होगा। हुक्मरानों को सिर्फ वोट के वक्त गरीब याद आता है। जमात इस्लामी अपने मुतालिबात पर कायम है और कायम रहेगी। गवर्नर हाउस कराची में भी धरना होगा। गवर्नर सिंध का जमात इस्लामी को गवर्नर हाउस के अंदर धरना देने का मशवरा। कामरान टिसोरी ने कहा, मुजाहिरीन का कल गवर्नर हाउस में इंतजार करूंगा। महंगाई के खिलाफ धरने की हिमायत करता हूं। आवाम को मुश्किलात में मुब्तला करके उनसे इंतकाम मत ले। गवर्नर हाउस के अंदर धरना दे। बारिश के पेश नजर पकौड़ों के अलावा खाने पीने का भी बंदोबस्त करूंगा। किसी को कत्ल का फतवा देने का इख्तियार नहीं। ऐसे बयानात पर रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आज कोई एक जद में है तो कल कोई दूसरा होगा। तमाम जमातें बैठकर बात करें और ऐवान से करारदाद मंजूर की जाए। आलमी अली मोहम्मद खान ने कहा, कोई जुर्म करता है तो सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, पार्लिमानी कमेटी में तमाम उलमाए कराम को इकट्ठा किया जाए। चीफ जस्टिस को धमकी देने वाले मुलजिम का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। TLP की नायब अमीर को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत का 6 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म।
बुशरा बीबी 9 मई के 11 मुकदमात में मुलजिमा नामजद। बानी PTI की अहलिया के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस में पेशरफ। CPO रावलपिंडी ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। कहा, बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 11 मुकदमात दर्ज है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, IPPs वाला मसला हल किए बगैर मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। लोकल IPPs का मसला मिल बैठ कर हल किया जा सकता है। हमने IPPs का मसला उठाया है। उम्मीद है वज़ीर आज़म से 2-3 दिन में मुलाकात होगी। पॉलिसियों में रद्दोबदल के बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। जो बिल आ रहे हैं ये कोई अदा नहीं कर सकता। जब किसी से कर्ज लेते हैं तो फिर शराइत उनकी ही होती हैं। 2017 में ऐसे हालात पैदा ना किए जाते तो आज ये वक्त ना देखना पड़ता। PTI रहनुमा रऊफ हसन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन के मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पास्को की करप्शन की इंक्वायरीज 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, 2022 में गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुँचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। स्कैंडल की तहकीकात DGIF FIA से कराने की हिदायत। पंजाब में बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जा बहक। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 ख़वातीन जा बहक, 5 जख्मी। रहीम यार खान में करंट लगने से 2 अफराद दम तोड़ गए। सरगोधा में छत गिरने से 3 बच्चे जख्मी। ज़ियारत बोलान हरनाई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश। ज़ियारत में शदीद बारिश के बायस कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हरनाई में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बोलान के दरियाओं और नदियों में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। सिब्बी के नदी में पानी की सतह बुलंद। हरनाई के नदी नालों में सैलाबी रेलों से हरनाई कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बोलान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हैदराबाद, लड़काना, नवाब शाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जोही में गलियां पानी में डूब गई। नई गाज नदी पानी की सतह 10 फुट तक बुलंद। लड़काना, ठट्ठा और सांगड़ में सड़कें पानी पानी हो गईं। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। मीरपुर खास, मटियारी, कोट डेजी में भी बादल बरसे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में बारिशों के दौरान इंतजामिया को फील्ड में रहने की हिदायत। कहा, मरकजी सड़कों और नशेबी इलाकों में निकासियात के लिए बिला तातुल काम किया जाए। ट्रैफिक जाम नहीं होने चाहिए। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को जख्मी कर दिया। सुपर हाईवे के करीब डाकुओं ने फायरिंग का निशाना बनाया। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने वाला गुड्डू गैंग सुजानी टाउन से गिरफ्तार। 3 मुलजिमों से असलहा, छीनी मोटरसाइकिलें बरामद। लांढी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर में खवातीन समेत 12 रुकनी डकैत गैंग ने घर लूट लिया। डाकू ताजिर के घर वालों को यरगमाल बनाकर 2 करोड़ रुपए नकदी, जेवरात और कीमती घड़ियां लूट कर ले गए। मुकदमा दर्ज। खबरदार, जाली दस्तावेजात बनाकर शहरियों को बैरून मुल्क भेजने वाला मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम ने शहरियों से 42 लाख रुपए बटोरे। कनाडा और यूरोप के जाली रेजिडेंट कार्ड बरामद। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। वकला सफाई की रेफरेंस के दूसरे तफ्तीशी से जरा मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हल्का NA 18 हरीपुर में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज की दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। सूबे में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा कौम के इत्तेहाद और इत्तफाक से करेंगे। पंजाब हुकूमत की ई बाइक स्कीम में मज़ीद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक शामिल करने की मंजूरी। इंश्योरेंस के अलावा बाकी तमाम चार्जेस हुकूमत अदा करेगी। काम करने की सकत न रखने वालों को हिम्मत कार्ड के जरिए वजीफा मिलेगा। तमाम महकमों को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत का 700 एकड़ अराजी स्टील मिल्स के प्लांट के लिए मुख्तस करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर आला तनवीर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा 700 एकड़ पर पुराना प्लांट बहाल किया जाए या नया प्लांट लगाया जाए। वफाक के साथ मिलकर स्पेशल इकनॉमिक जोन भी कायम करे। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजे सरापा एहतजाज। मुल्क भर की गल्ला मंडियां 3 दिन के लिए बंद करने का ऐलान। कल से 2 अगस्त तक मंडी और तमाम गल्ला मंडियां मुकम्मल बंद रहेंगी। जनरल सेक्रेटरी अकबरी मंडी ने कहा हुकूमत से बार बार अपील के बावजूद विद होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं हुआ। बनू ग्रिड स्टेशन पर मुश्तल मुजाहिरीन का धावा। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक 500 से ज्यादा मुजाहिरीन रात को जबरदस्ती दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने तमाम 23% से बिजली बहाल की। मुजाहिरीन ने अमले को ज़दोकोब किया और डराया धमकाया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में बूंदाबांदी, गुजरांवाला, पतोकी, सियालकोट, नारोवाल में भी कहीं कहीं बारिश। गर्मी और हफ्स की शिद्दत में कमी। नौशहरा, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में इजाफे की वजह क्या? सिंध हुकूमत का तहकीक करने का फैसला। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा थर में बिजली गिरने के वाकयात पर एक्सपर्ट से रिसर्च कराएंगे। आसमानी बिजली गिरने से थर में 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मुख्तलिफ शहरों से बारिशों पर हम न्यूज़ की पल पल रिपोर्टिंग। कराची, सवात, मानसहरा, सवाबी, ज़ियारत समेत मुल्क भर में नुमाइंदे फील्ड में मौजूद। बारिश के बाद मसाइल पर हम न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। क्रिकेट के मामलात साबिक कप्तान वकार यूनुस को सौंपने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वकार यूनुस चेयरमैन PCB के एडवाइज़र का ओहदा संभालेंगे। मोहसिन नकवी सिर्फ इंतजामी अमूर देखेंगे। क्रिकेट से मुतालिक तमाम फैसलों के जिम्मेदार वकार यूनुस होंगे। पाकिस्तान 2 साल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेगा। मोहसिन नकवी नए सदर होंगे। रोटेशन पॉलिसी के तहत एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत भारत से पाकिस्तान मुंतकिल होगी। किसी मदरसे में रियासत दुश्मन छुपे हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस ऐलान पर तमाम मुकातिबे फ़िक्र के उलमा का इत्तेफाक है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए कराम की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा चाहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो और बैंक अकाउंट खोले जाएं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा दीनी मदारिस ने कभी फसाद से फ़ायदा उठाने का सोचा तक नहीं। हमें हरीफ के बजाय हलीफ समझा जाए।